था कि एक मोल जो है उसके एक मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और हमने ये भी समझा था कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होगा। 6.022 × 23 पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स जो हैं एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयन्स हो सकते हैं। सो इतना हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 मोल को। तो मोल जो है जो मोल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो है हमें ऐसे याद रखना चाहिए, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। W जो है ये गिवन मास है, दिया गया द्रव्यमान है, और दिया गया द्रव्यमान है, और जो हमारा m जो है वो मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास है। तो दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। एक और है, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो कांस्टेंट। N0 या Na ये हमारा क्या है, अवोगैड्रो कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर है 6.022 × 10⁻23। अब हम आगे अगर देखें तो n जो है गिवन नंबर ऑफ मोल, जो स्मॉल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो कांस्टेंट। तो हमेशा हमारा अवोगैड्रो कांस्टेंट की जगह क्या होगा 6.022। तो यहाँ से हमें 2 फॉर्मूले मिले। एक मिला हमको W/m गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा हमें मिला N/N0। अब हम इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें या इसको इक्वेशन 2 मान लें तो दोनों n के बराबर हैं। तो हम पाएंगे W/m गिवन मास अपॉन मोलर मास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगैड्रो कांस्टेंट के दोनों फॉर्मूले इक्वल कर दिए हमने। तो अगर हमें सपोज़ कोई क्वेश्चन दिया है कि कितने पार्टिकल्स होंगे, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर 40 ग्राम ऑफ NaOH। फॉर एग्जाम्पल हमको ये क्वेश्चन दिया है। अब हमको दिया यहाँ पर गिवन मास क्या है, W क्या है हमारा 40 ग्राम, ठीक है। अब हम मोलर मास निकालेंगे तो NaOH का मोलर मास क्या हो गया, NaOH का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो ये कितना हो गया टोटल 40। तो हम अगर गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालते हैं तो ये कितना आया W/m में, W था हमारा 40 और ये भी हो गया 40, कितना आया 1 मोल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ये तो हमारी डेफिनेशन से ही निकल गया। पर अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहें तो n होता है हमारा N/N0। तो यहाँ पर n हमारा कितना आया 1 और n हमको निकालना है, और N0 कितना है 6.00 10⁻23। तो ये जब दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 1। तो ये हमारा आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि